अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा अली और मंगला डैम के हादसे के हवाले से ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आपको इस वीडियो के ज़रिए हकीकत जो है उसका पता चल सकेगा कि उस दिन ऐसा क्या हुआ जिस पर ऐसी न्यूज़ जो है वो वायरल हुई है कि जिसमें फ़िज़ा अली मंगला डैम के जंगलात में फंस गई। उनके साथ उनकी छोटी सी बेटी भी हमरा मौजूद थी और कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि फ़िज़ा अली की डेथ हो गई। तो नो डाउट ये हादसा कुछ ऐसा है कि बयान करते हुए भी अभी तक आई एम नॉट नॉर्मल कि मैं इसको तरीके से आप लोगों के सामने इसको बता सकूं, डिस्क्लोज कर सकूं एंड क्योंकि मुझे अभी ऑलमोस्ट 2 दिन लगे हैं अपनी पोजीशन में आने में, मुझे नॉर्मल होने में अभी 2 दिन लगे हैं। फराल आज उसका स्कूल पहला दिन था, वो अपने आज फर्स्ट डे अटेंड किया उसने स्कूल में। क्लास 4th ग्रेड में चली गई है वो। ऑल्दो शी वॉज वेरी एक्साइटेड बट ट्रॉमा तो था, सब कोई डरे हुए थे। तो क्या हुआ इस मंगला डैम के हादसे में और ये हादसा हमारे साथ कैसे पेश आया, ये मैं आपको भी बयान करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब जब मेरे कोई गाने की शूट होती है तो मैं किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल करती हूँ या किसी ऐसी जगह पे जाती हूँ जहाँ की नेचर, जहाँ का खूबसूरती, जहाँ का जो ब्यूटी है मेरे मुल्क में, वो मैं पूरी दुनिया में दिखा सकूँ अपने गाने के जरिए कि हमारे पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती है। मैं अपने कल्चर को इन्हांस करती हूँ, मैं अपनी पाकिस्तान की ब्यूटी को दिखाती हूँ, मैं अपने लोगों को बाहर दुनिया में सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि हमारा पाकिस्तान, हमारा प्यारा मुल्क कितना खूबसूरत है। और इसी कोशिश के साथ मैं मंगला डैम, जिसका मैंने बहुत जिक्र सुना था, मैंने बहुत ज़्यादा उसकी वीडियोस देखी थी, मैंने बहुत ज़्यादा उसकी पिक्चर्स देखी थी, मैंने बहुत रैकी की थी सर्च करके। तो बहुत इंटरेस्टेड थी कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ की खूबसूरती जो है अपने गाने में दिखा सकूँ। तो उसी कोशिश के साथ मेरी टीम, जिनको मैंने हायर किया, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव बजट पे मैं गाना बना रही थी तो पैसे भी काफ़ी लगा चुकी थी। तो मेरी उम्मीदें इस गाने के साथ बहुत ज़्यादा वाबस्ता थी कि मैं बहुत अच्छा से अच्छा इस गाने को जो है वो आप लोगों के सामने कैप्चर करके प्रेजेंट कर सकूं। तो फराल ने जिद की कि नहीं मामा, आप हमेशा मुझे लेके जाती हैं तो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ ही जाऊंगी और आप पिकनिक करेंगी, मैं पिकनिक नहीं करूंगी। और हुआ ये भी कि मैं अपने स्टाफ को भी अपने साथ लेके जाई थी। जो मेरे साथ स्टाफ मेरा ट्रैवल कर रहा था, मेरे ड्राइवर भाई जो हैं उनकी बेगम भी जिद करना शुरू हो गई थी, खूबसूरत जगह बाजी आप जा रही हूँ शूट करेंगे, अब हमें नहीं लेके जा रही। फिर मैंने उनको भी साथ हमरा अपने कल, अब घर का एक माहौल ही होता है, बच्चे जिद करना शुरू हो जाते हैं। अब बच्चों की जिद तो जिद, मेरा भी दिल नहीं था कि मैं फराल के बगैर इतनी खूबसूरत कोई जगह देखूं और वो ना हो। तो हमने साथ साथ पिकनिक भी प्लान कर ली थी। वो पिकनिक हम घर से 2 दिन पहले से जो है ना चीज़ें रख रहे थे, प्लान कर रहे थे, हम वीडियोस बना रहे थे, एक्साइटेड थे कि हमने ऐसी पैकिंग की है, हम ये लेके जा रहे हैं, अपने साथ स्नैक्स हम ये रखेंगे, वहाँ खाने को नहीं होगा तो यूँ करेंगे, जैसे बच्चे होते हैं। मैं खुद भी एक्साइटेड थी। अब वो हम निकले, हमने वहाँ पे पहुँचे। तो पहुँचने के बाद बोट का सफ़र था। उस बोट के सफ़र से हम सुबह सुबह पहुँचे थे, रात को ट्रैवल करके गए। सुबह सुबह हमने बोट के सफ़र से जाना था और वो जो किला था, फोर्ट था अकबर बादशाह का, वहाँ पहुँचना था। वहाँ पर हमारे गाने के पहले शॉट्स थे। तो पूरी टीम, मेकअप आर्टिस्ट, हम कोई 20-22 लोग थे टोटल, हम मिलके बोट्स हायर करके तो चले गए भर के अपना। हमारा सामान था उसमें, ENG थी, हमारे क्रोमा, पता नहीं शीट्स, पता नहीं ऐसी जो ENG का सामान होता है वो सारा, जनरेटर्स थे, बड़ी बड़ी HMI थी, कैमरास थे 2-2, ठीक है। और मतलब हैवी बजटेड काम था सारा, अपना फुल्ली लोडेड सामान जो हम यहाँ रह के लाहौर में शूट कर रहे थे वैसे पूरी ट्रैवल करके हम लेके गए बोटे भर भर के। तो हम वहाँ पहुँचे, पहले शॉट के लिए हम तैयार हुए। उसके बाद वो शॉट, वो लोकेशंस इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मतलब आंखों में ना चमक सी पैदा हो जा रही थी एक एक शॉट्स को, एक एक खूबसूरती को देख के। और शूटिंग से ज़्यादा हम नज़ारे एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पे और भी टूरिस्ट आ रहे थे, 2-3 फैमिलीज़ आई हैं वहाँ पर, वो टाइम पे आई, टाइम पे निकल गई। अब मेरा टाइम ये था कि आखिरी हमें एक शाम का शॉट लेना था। शाम का जो शॉट था, सुबह हम पहुँचे, सारा दिन की शूट की, जो शाम वाला हमारा शॉट था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसमें हमने स्मोक वगैरह लगानी थी और स्मोक का शाम सूरज डूबता हुआ ऐसा शॉट लेना था। मुझे फट्टे लगा के तो छत पे खड़ा भी किया गया था कि वहाँ पर आपने शॉट देना है, साड़ियाँ हवाओं में उड़नी है, ड्रोन शॉट अलग था, ये था। तो वो हम इस तरह की चीज़ों में फंसे हुए थे। अब जब हम चढ़ के जा रहे थे किले के लिए तो उसमें 430 सीढ़ियाँ थी। तो हम जब चढ़ के जा रहे थे तो हमने कोई 15 से 20 मरतबा सीढ़ियों में स्टे लिया, सांसें ली और बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किलों से हम सीढ़ियों से ऊपर सामान लेके पहुँचे।
पानी, खाना, जो जो चीज़ें थी हमारी, हम सब लेके पहुँचे। और वहाँ पर जो कुछ लेके गए थे वो हमने पकाया, हमने खाया, हमने पिया, हम ख़त्म कर चुके थे। हमारे पास कोई खाने पीने की पीछे ऐसी चीज़ें भी नहीं थी। फिर शाम का वक्त हुआ तो हमें फ़ोन आना शुरू हो गए थे कि जिन्होंने हमें बोट वगैरह दी थी, जिन्होंने हमें सेंड किया था, वो सारे के सारे हमें कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वहाँ पर सिग्नल्स थोड़े से इश्यूज़ थे और कुछ ऐसी कोऑर्डिनेशन थी कि मैसेजेस हम देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि हर कोई अपनी शूट पे, काम पे, शॉर्ट्स पे लगा हुआ था, हमें टाइम से जल्दी निकलना भी था। तो हमने ये सोचा था कि वो जो 430 सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त इतनी मुश्किलों से चढ़े, तो उतरते वक्त तो हम ऐसे उतर जाएंगे और सीधा बोट पे बैठ जाएंगे। मगर हमारी गलती थी। मेरी सबसे पहली गलती जो मैं खुद मानती हूँ कि मेरी गलती है, और मेरी गलती ये है कि मैंने ये नहीं देखा कि फोरकास्ट क्या है, वेदरकास्ट क्या है। अगर मैं ये देख लेती कि फोरकास्ट में आज हैवी रेन है, शाम में बहुत ज़्यादा स्टॉर्म है, थंडर स्टॉर्म है, टिल सुबह तक 6 बजे तक बारिशें जो कि रुकनी नहीं है, तो वो हैवी रेन, ये सब कुछ अगर मैंने फोरकास्ट में और वेदरकास्ट में देख लिया होता तो शायद मैं उस दिन ये शूट ना रखती, उस दिन मैं ये ट्रैवल ना करती और मेरी टीम के साथ में मिलके कोई दिन आगे बढ़ा लेती, ऑल दैट। मगर ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि मैंने इस चीज़ को फोकस नहीं किया, और अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ये मेरी मिस्टेक है, और इस मिस्टेक से जैसे मैंने सीखा, और उसी तरह मैं आपसे भी इसी तरह रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसे जंगलात में या कोई ऐसी दरिया या समंदरी इलाकों में अगर आप घूमने के लिए जाएं तो मेक श्योर कि आप ज़रूर वेदरकास्ट फोरकास्ट चीज़ें देख कर जाएँ। उस इलाके के बारे में आपने खूबसूरती, ब्यूटी, जगह, घूमना फिरना, ये सब तो इन्फॉर्मेशन आपने ले ली होती है, मगर ये इन्फॉर्मेशंस भी आप ज़रूर लेके जाएं कि आपने जब जाना है तो आपके साथ कोई ऐसा हादसा ना पेश आ जाए कि जब मौसम की ख़राबी की वजह से आप और आपकी पूरी टीम या आपके बच्चे या आपकी फैमिली या जिस काम के लिए भी आप जा रहे हैं आपको उधर परेशानी उठानी पड़े। तो ये मेरी गलती थी कि मैंने फोरकास्ट नहीं देखा। अब जब वहाँ पर ये एकदम से शाम का वक्त शुरू हो गया तो 5 बजे हमें ज़्यादा प्रेशर शुरू हो गया कि निकलना है, भागो जल्दी 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 वरना शाम हो जाएगी ये वो। तो हम ऊपर से जल्दी 5:30 तक भागने की कोशिश की हमने। 5:30 से उतरते उतरते सीढ़ियों से सामान समेत हमें नीचे आते हुए, जबकि मुझे लगा था कि मैं जल्दी आ जाऊँगी, मगर ऊपर किले से नीचे उतरते हुए मुझे आधा घंटा लग गया। हम बोट के ऊपर 6 बजे बैठे। हम जैसे ही 6 बजे बोट के ऊपर बैठे तो मेरे साथ मेरे ड्राइवर, उनकी वाइफ, मैं, फराल, ठीक है, उसके साथ हमारे डायरेक्टर और एक कोऑर्डिनेटर जो थे, उनके 2 बच्चे जो फराल से 1-2 साल बड़े होंगे और इसी तरह की कोई एज के होंगे, उनको मेरे साथ हमरा बिठा दिया गया बोट में। तो हम 10 मिनट की बोट चला के गए तो एकदम से जो बोट वाला था उसने कहा कि नहीं, बोट जो है वो हवाएं पकड़ नहीं रही मोटर को, तो वो हम चला नहीं पा रहे बोट, तो हमें ओवरलोड है वो कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए उन्होंने 2 बच्चे पहले उतार दिए। 2 बच्चे उतारे तो फिर पीछे मैं, मेरा स्टाफ, मैं और फराल रह गए। फिर मेरे दिल को कुछ धक धक सा हो रहा था कि इस वाली बोट में, जिस बोट में मैं बैठी उसमें और कोई नहीं बैठा, जबकि जब मैं आई थी तो इस बोट में मेरे मेकअप आर्टिस्ट भी थे, मेरे कोऑर्डिनेटर भी थे, मेरे डायरेक्टर भी थे। इस बोट में काफ़ी लोग सफ़र कर रहे थे, तो मैं परेशान ही हो रही थी कि मैं इस बोट में सिर्फ हम 4 लोग जा रहे हैं और बाकी 2 को भी और उतार दिया गया। तो घबराहट हो रही थी मुझे, और उस वक्त कोई बूंदाबांदी, बारिश, कोई ऐसी हवाएं कुछ भी नहीं चल रही थी। खैर फिर मगर रुख आगे 5 मिनट के बोट ड्राइव के बाद वहाँ पे हवाएं चल रही थी जहाँ से हम वापस आए थे, मगर उस जगह पे नहीं थी, किले के नीचे जहाँ बोट पे हम बैठे। मैं एनीवे फिर हम वहाँ से निकले। तो अब वहाँ से निकले तो वो जो 5 मिनट दोबारा जहाँ से हम वापस आए थे उससे थोड़ा आगे तक कोशिश करके गए, बोट गई। तो मैं बैठी हुई थी बोट पे और एकदम से सामने से जो बिजली है वो आसमान से ऐसे जैसे पीछे उस दरिया में जाके गिरी हो। मैंने अपनी आंखों से पूरी बिजली गिरते हुए उस दरिया में देखी, और ऐसा चीखे मैं, फराल, मेरा स्टाफ, कि हमने बोट वाले को गुस्से से कहा कि चलो चलो, हमने नहीं बैठना, यहाँ से निकलो, भागो। तो हम चिल्ला करके जल्दी से बोट वापस ले आए। तो 10-12 मिनट की वापसी थी, बोट चला के हम लोग वापस आ गए। और जिस तरह से हम वापस आ रहे थे तो बोट उस वक्त समंदर पे ठहर नहीं रही थी, वो समंदर के ऊपर थी, ऊपर चल रही थी, और वो जंप कर रही थी जैसे वो स्पीड की वो जो मोटर नहीं होती बाइक वाली, जब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, थाईलैंड वगैरह जाते हैं, तो वो उस तरह से ना वो स्कूटी, वाटर स्कूटी वाला कंडीशन हुई थी उसकी। तो फिर हम जल्दी से उतरे और हम बस ऐसे सीढ़ियों पे भी उतरे ही थे, तो ना कोई ऐसे माहौल था बारिश का, ना कुछ। आसमान से ऐसे बारिश टपकी है, ऐसे तेज़ फुहार, और
ऐसी आंधी हवाएं कि हमारी जो सिर्फ एक पैनल की सीढ़ियाँ थी, हम बस वहाँ से वहाँ तक चढ़ सके। और हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, 20-22 लोग थे। तो वो उस पैनल पे हमने जाके उधर एक जो शेल्टर था वहाँ जाके हमने पनाह ली। हमने उधर जाके अंदर जितने हम बच्चे जितने और बाकी मेरे कैमरामैन, क्रू और ENG के हेल्पर्स जितना स्टाफ था वो सारा उधर उसके अंदर बैठ गया। घंटा सवा घंटा वहाँ पे आंधी बारिश ऐसे कि चीज़ें, दरख्त, हवाएं हमने ऐसे हवाओं में उड़ती उड़ती देखी हैं। वो शोर, वो तमाशा कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और जाहिर सी बात है वहाँ किले में भी वहाँ पे रहना सेफ़ नहीं था, क्योंकि रात हो जाती तो वो कोई जंगलात कोई सेफ़ जगह तो नहीं होती। आपको भी पता है हमारे पास खाने पीने की भी चीज़ें मुयस्सर नहीं थी उस वक्त। हम सब कुछ जो थे हम तो खा चुके थे, और रात मज़ीद हो जाती तो हम मज़ीद प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। मुझे टेंशन नहीं थी कि स्टॉर्म और बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हम वहाँ पर स्टक हो गए। फिर बोट वाले ने और लोगों ने हमें कहा कि अभी जैसे ये बारिश रुकती है तो फिर इधर से निकलना पड़ेगा जल्दी, बिकॉज इट्स नॉट सेफ टू स्टे दिस किला। फिर उसके बाद जैसे ही हमने देखा आंधी रुकी, हवा रुकी, तो दरिया ठहरा, तो उसके बाद हमें जल्दी से निकाला गया। उसी तरह जैसे पहले निकाला गया कि मुझे फ़राल को, क्योंकि मैं बीइंग औरत, मुझे और मेरे साथ जो एक औरत थी वो और जो जितने भी उधर छोटे छोटे बच्चे थे उन सबको पहले वहाँ से भेजा गया। तो अब जब हमें भेजा गया वहाँ पे, तो बोट से हमने निकलना था दूसरी बोट पे। एक बोट ये वापस आनी थी, दूसरी बोट और वहाँ से निकल रही थी। तो हम आधे दरिया में गए और आधे दरिया में फिर वही निज़ाम, किस तरह से बारिश शुरू हो गई। बारिश की एक बूंद नहीं थी, एक हवा नहीं थी। जब फिर हम निकले सब कुछ ठहर चुका था, पानी हिल भी नहीं रहा था, मूव भी नहीं कर रहा था। बीच समंदर में जाके पता नहीं किस तरह से एक वो हवा का झोंका आया, एक आंधी, एक तूफ़ान ऐसे। और हमारी बोट वर नॉट इन द कंडीशन कि हम ना राइट जा सकते थे ना लेफ़्ट जा सकते थे, बल्कि जो मोटर थी वो अपनी जो है वो पकड़ ही नहीं रही थी ग्रिप के वो किसी तरह पानी में चल सके। तो जो मेरे साथ बोट में थे अब्दुल्ला भाई बोट वाले, आई डोंट नो वो कौन है क्या है, बट वो बोट चला रहे थे और एक उनके साथ एक अंकल थे। तो वो दोनों, एक वो अंकल और एक वो अब्दुल्ला भाई, दोनों इतने बहादुर थे, इतने बहादुर थे। हम लोग इतना कांपे हुए थे, हम इतना घबरा रहे थे। बोट ऐसे हिल रही थी, ना ऊपर ना नीचे, और बारिशें मुसलसल तेज़। किसी भी टाइम हमारी बोट उलट सकती थी, किसी भी एक हवा के झोंके से। जब इधर से हवा आता था तो राइट पे हम लोग सारे बोलते थे कि इधर इधर मूव हो जाओ। उन्होंने जिस तरह से हमें बैलेंस किया, फिर इधर से जब हवा का झोंका आता था तो सबको पकड़ के और फिर पानी में कूद के उन्होंने उधर दरिया में कूद के हमारी बोट को बैलेंस करते हुए जिस जगह पे सेंटर में जहाँ पे वो एक बस्ती डूब गई है, तो उस पूरी बस्ती ऑलमोस्ट डूब गई है, सिर्फ उसके दरख्त जो है वो उसमें दिख रहे। मेरी एक व्लॉग है पूरी वीडियो की, उसमें मैं दिखाऊंगी। जब हम जा रहे थे तो वो बस्ती मैंने रिकॉर्ड की थी, तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि अंधेरे टाइम पे तो जो रिकॉर्डिंग मैंने की वो तो आपको शायद समझ नहीं आएगी। और आपको ऐसे मैं बता रही हूँ कि हम किस जगह पे स्टॉप हुए थे। तो उस बस्ती में किसी तरह वो हमें लेके गए समंदर में तैर तैर के, और इतनी तेज़ बारिशों में हमें लेके हमें हमारी उस बोट को वहाँ तक वो पहुँचे। और उसके बाद मुसलसल 3-3.5 घंटे, एक तो वो ट्रैवल वाला रास्ता जो घंटा वो, और बारिशें मुसलसल हो रही थी। ये मतलब 4 घंटा ऑलमोस्ट हम बारिश में भीगते रहे। हमारे सर पे ऐसी तेज़ बारिश थी, ऐसी तेज़ बारिश जैसे बर्फ़ के ओले गिर रहे हो। हमें हमारे किसी सामान का पता नहीं था, कुछ सामान हमारा बोट से गिर चुका था। हमारे बैग्स, मेरी जो चीज़ें थी, जो मैंने वहाँ पे साड़ियाँ पहनी, वो मुझे, मेरी कोई चीज़ का मुझे वहाँ पर पता नहीं है। मेरी सारी चीज़ें वहाँ पानी में गिर गई थी, और हमारे पास कोई पहनने को भी ऐसे वहाँ पे कपड़े वपड़े कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसमें से कोई मैं चीज़ उठा के तो ऐसे शॉल पहन लूँ या बच्ची को कवर कर लूँ। और ठंडी हवाएँ इस तरीके की थी कि वो बर्दाश्त से बाहर थी। ऐसी हवाएं और ऐसा ठंडा पानी बारिश का। हम लोग 3 घंटे में हम लोग ऐसे थे कि हमारा सांस, हमारी लिप्स जो थी वो आपस में ऐसे नम हो चुकी थी कि हम बोल नहीं पाते थे। हमारी आंखें पत्थर हो गई थी, हमारे जिस्म नीले हो गए थे। फिर हमें वो जो बोट वाले थे अब्दुल्ला भाई और अंकल, जो बच्चे बैठे हुए थे ना, उन्होंने उनसे कहा कि टांगे बोट से बाहर निकाल के तो ज़रा इधर दरिया में अंदर करो, क्योंकि अंदर जो है वो गर्म पानी है और ऊपर बहुत ठंड है। फिर बच्चों को पानी
के नीचे उतरवा के तो टांगे जो है उनकी नॉर्मल करवाई, बिकॉज़ वो लोग भी काँप रहे थे, नीले हो गए थे जो 2 दूसरे बच्चे थे। और मुझे उनकी भी फ़िक्र थी, मुझे अपनी औलाद की फ़िक्र थी, मेरा स्टाफ मेरे साथ था, फिर उसके अलावा जो मेरा पूरा क्रू था उनकी भी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मेरा तो वो सिचुएशन था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इधर अपनी भी जान नहीं बचा पा रही हूँ, मेरी बच्ची मेरे साथ है और उधर मेरा क्रू जो मेरी वजह से वहाँ पे स्टक है वो भी पता नहीं निकल चुका होगा तो कहाँ अटका होगा, और अगर नहीं निकले तो वहाँ पे उनका साथ क्या हो रहा होगा। मुझे इतना ट्रॉमा था, पता नहीं किस तरीके की आजमाइश थी उस वक्त, ये क्या था हमारे साथ। और जब हम नीले हो गए थे, फ़राल की सिचुएशन ये थी कि मैंने उसको जब बोट पे पकड़ा हुआ था तो कंधे पे थी वो मेरे, तो कंधे पे वो जो बोट वाले थे वो कभी फ़राल से बात करने की कोशिश करें, कभी मुझसे बात करने की कोशिश करें, कभी मेरा ड्राइवर, उसकी बीवी, उन लोग की भी नई शादी हुई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सबकी जानों की ज़िम्मेदार मैं हो गई हूँ, और अल्लाह ना करे कि मेरी इस शूट की वजह से और इतनी दूर जो मैं गई एक एक्साइटमेंट में कि मैं अपने कल्चर को अपने वीडियो में दिखाऊँगी एंड ऑल दैट, तो शायद कहीं सब मेरी वजह से सबकी जानों पे मेरे पे आ जाएगी एंड ऑल दैट। मेरे पर बहुत प्रेशर था और एक वक्त ये आया कि हम बहुत दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह किसी तरह से बारिश को रोक दे, क्योंकि इट वाज ब्लैक आउट, कोई सितारा, कोई तारा, कोई चांद, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। राइट लेफ्ट भी बोट में कुछ नज़र नहीं आ रहा था और हम बीच दरिया में थे। हम बेसिकली तो हम गुम हो चुके थे, हमें समझ ही नहीं आ रही थी पहले तक हम है कहाँ। उसके बाद बड़ी घबराहट थी, दुआएं थी अल्लाह से कि अल्लाह हमें बचा ले किसी तरह और हम लोग की जानें बच जाए, उन लोगों की जानें बच जाए, मेरी बेटी, मेरी, हम सबकी जान बच जाए। और बहुत माफ़ियाँ अल्लाह से और बहुत दुआएं कर रहे थे हम, बस अल्लाह ताला ने किसी तरह हमारी सुनी। फिर बोट वाले जो थे भाई, उनका किसी तरह कोई सिग्नल लग गया फ़ोन पे ना, तो उन्होंने क्या किया, अपने किसी दोस्त से रिक्वेस्ट की जो उस बस्ती में एक उनका दोस्त था जिसका घर डूब गया था, वो पास एक जजीरा था मगर वहाँ पे ऐसे लोग नहीं रहते थे, उनके दोस्त वहाँ पे शिफ्ट हुए थे क्योंकि उनके पास रहने को कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने पहाड़ में एक घर बना लिया था, अपना एक रूम, जहाँ पर वो अपनी बेगम के साथ रह रहे थे और अपना गाय बकरी एक उन्होंने वहाँ बकरियाँ ऐसे उन्होंने रखी हुई थी। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ यहाँ पे फैमिली स्टक हो गई है, तो क्या आपके पास हम लेकर आ सकते हैं, अगर आप हमें बताएं। तो उन्होंने टॉर्च लाइट मार के ना हमें रास्ता दिखाया, बिकॉज इट्स टोटली ब्लैक आउट। तो उस पहाड़ से एक टॉर्च लाइट की ऐसे हमें मिली इंडिकेशन कि आप इधर आ जाएं। फिर हमने बड़ी मुश्किलों से तेज़ हवाओं में उसको लेके गए बोट को, और वहाँ पे जाके हम ऊपर चढ़े। पूरे जंगल था, जंगल से जिस तरह हम मोबाइल की जो थे ऊपर से लेकर आए थे वो लाइट के ज़रिए हमें लेके गए अपने ऊपर घर तक। उसके बाद उन्होंने हमें शेल्टर दिया। वो बीवी माशाल्लाह, वो जो मियाँ साहब थे उनके, वो मुझे लगता है अल्लाह मियाँ ने ना ऐसी जगहों पे अपने फरिश्ते जोड़े होते हैं। और तो खुद सोचे ना, ऐसी जगहों पे कौन रहता है, कौन उठता है बैठता है, ऐसी जगहों पे कोई फरिश्ते होते हैं। मेरा तो ये ईमान है। और अल्लाह ने अपने काम के लिए रखे होते हैं, उनको काम के लिए बिठाया होता है। जब अल्लाह ताला ने उनसे काम लेना होता है तो फिर अल्लाह ताला उनको ऐसी जगहों पे रख के भी अपने बंदों से काम ले लेता है। ये वो फरिश्ते थे जो अल्लाह ने हमें भेजे। उन्होंने हमें अपने पहनने के लिए कपड़े दिए, हम क्योंकि नीले हो चुके थे उन्होंने आग लगाई, हमें नॉर्मल किया, मेरी बेटी को, मुझे, हम थोड़ा सा कंबल वम्बल दिया, हम नॉर्मल हुए, चाय वाय दी, खाना वाना पूछा। एंड में जब मैं जाने लगी तो मैंने उनकी बेगम और उनसे मदद के थैंक्स के लिए जो पैसे भीग चुके थे, जो थे पटे नुटे जो भी हमारे पास, ऐसे मेरे पास बैग था, तो उसमें से निकाल के जब मैंने उनको देने की कोशिश की, उन्हें देखे नहीं थे कि फटे हुए या कुछ, मैंने देने की बस जिप खोल के कोशिश की तो दे गॉट एंग्री। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं उनकी कोई इस तरह की हेल्प करूं। ऐसे भी लोग होते हैं। यही लोग अगर पाकिस्तान में आप इधर देखें ना, या लाहौर, कराची, किसी शहर में, इस्लामाबाद में आपको मिल जाएंगे, तो सबसे पहले कहेंगे बाजी पैसे। उधर मैं पैसे दे रही हूँ कि आपने हमारी जान बचाई, अपना घर खोल के दिया, आपने शेल्टर दिया, कौन है आप लोग, किस तरह से आप आए, मैं जंगलों में ऐसे लेके गए अपने साथ। मैं कह नहीं, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने नहीं लिए। तो ये फरिश्ता ही तो थे, ये लोग फरिश्ता होते हैं। खैर अल्लाह का शुक्र। फिर उसके बाद जैसे ही पानी ठहरा बैठा तो सारे आए, उन्होंने कहा अभी निकलना होगा, नहीं निकलेंगे तो फिर मज़ीद आप लोग फंस जाएंगे। फिर हम लोग वहाँ से जैसे ही पानी ठहरा तो 12:30 बजे हम वहाँ पे बोट पे बैठ गए। हम वहाँ पे बोट पे बैठे और बैठने के बाद फिर हम
निकले। तो बीच में एक छोटा हादसा ये हुआ था कि पेट्रोल ख़त्म हो गया था एंड देन उनके पास पेट्रोल सेविंग में था, वो बोट वालों के पास, वो अब्दुल्ला भाई वगैरह। तो अब्दुल्ला भाई ने फिर रिफ़िल किया पेट्रोल और उसके बाद फिर 10-5 मिनट वो स्टार्ट नहीं ली, थोड़ा सा फिर डर लगा, मगर फिर स्टार्ट हो गई और फिर हमें हमारे मुकाम तक पहुंचा दिया गया, किनारे पे उतारा गया जहाँ पर हमारी गाड़ी मौजूद थी। और उन्होंने भी कोई इनाम नहीं लिया, उन्होंने भी कोई टिप नहीं ली, उन्होंने भी कोई हमसे ऐसे डिमांड नहीं की कि भाजी कोई हमारा तो बनता है, कुछ नहीं। और ना उनको चाहिए था, जब ऑफर भी की तो उनको नहीं चाहिए था। ये लोग कौन थे? ऐसे नेक लोग हमारे दुनिया में हैं, इन्हीं की वजह से तो हम सरवाइव करते हैं, इन्हीं की वजह से तो हम जिंदा हैं। तो मैं उस वक्त क्योंकि बहुत ट्रॉमे में थी, गर्म पानी से हमारे पैर धुलाए उन्होंने, वहाँ हमें नॉर्मल किया। तो ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। ये है हमारा पाकिस्तान, ये है हमारा जज्बा, ये है हमारा मुल्क। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, हर कोई बुरा नहीं होता। ये प्यार, ये इज्जत थी, ये प्रोटेक्शन थी कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि हम उनकी जिम्मेदारी थे नहीं, मगर वो जान पे खेल कर आए, जान पे खेल के वो कितनी देर उस दरिया में बस तैरते ही रहे मौसम देखने के लिए कि आगे जाके देखते थे कि बोट चल सकेगी, क्योंकि ऊपर जंगल के वो पहाड़ थे। तो तैर तैर के वो पहाड़ के उस पार तक जाते थे, देखते थे कि हम बोट को लेके जाएंगे तो वहां पे बोट एक हवा के झोंके से डूब ना जाए, तो पहले तैर के जाते थे। ये लोग कौन लोग थे? इन सबको मैं सलाम पेश करती हूँ, जिन्होंने सिर्फ मुझे नहीं, मुझे लगता है हमारे पूरे पाकिस्तान की हर बेटी को बचाया, सिर्फ फराल को नहीं, मुझे लगता है हर माँ की औलादों को बचाया, सबको बचाया। मैं इन सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा, खबर के मुताबिक ये भी पता चला कि इंडिया ने जो था अपना वहाँ से पानी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मंगला डैम जो है उसका पानी ओवरफ्लो हो गया था। इस मैसेज के साथ एक रिक्वेस्ट है कि PDMA की हेल्पलाइन है 1129 PDMA की हेल्पलाइन है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, किसी ऐसे डिज़ास्टर में फंस जाते हैं जिस सिचुएशन में जैसे मैं फंस गई थी मंगला डैम के, तो आपने इस नंबर पे फ़ौरन रब्ता करना है। 1122 PDMA की लाइन है, वरना आप जो हमारी इमरजेंसी हेल्पलाइन है 1122 उस पर कॉल कर सकते हैं, वरना आप जो हमारी पुलिस हेल्पलाइन है 15 उस पर कॉल कर सकते हैं। मतलब ये तीनों नंबर्स आपको याद होने चाहिए जब आप ट्रैवल करें, कहीं आप जाएँ, अपनी फैमिली को लेकर निकलें, तो ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए। मेरी भी ये गलती है कि मुझे ये नंबर्स याद नहीं थे, मुझे इसके बारे में पहले पता ही नहीं था, मुझे अब इन्फॉर्मेशन हुई है। और अगेन जो मेरी गलती थी कि मैंने फोरकास्ट नहीं देखा, मैंने वेदरकास्ट नहीं देखा, और मैं इतना टीम के साथ निकल पड़ी अपने गाने के शूट के लिए। तो आई बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के ज़रिए अगर आप लोगों ने भी कुछ सीखा है तो आप नेक्स्ट टाइम कोई ट्रिप करें तो बहुत तरीके से ट्रैवल करें। और हाँ, ये मंगला डैम बहुत खूबसूरत जगह है। ये जो किला है बादशाह का, अकबर बादशाह का, ये सिर्फ खूबसूरत नहीं, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। ये वो पूरी जगह जैसे जन्नत का टुकड़ा है, उसको देख के आंखों की ठंडा करो। आप मेरे इस वीडियो में देखिएगा, जो मेरा गाना है सुफने, आप उसमें देखिएगा कि वो जगह वो जन्नत का टुकड़ा है। वो खूबसूरती, वो पहाड़, वो किला, वो जन्नत का टुकड़ा है। तो मैं चाहती हूँ मेरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से जितने भी लोग हैं, टूरिस्ट हैं, वो आए, इस जगह को देखें। और हमारे पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत ट्रैवलिंग के लिए, टूरिज़्म के लिए जो जगह है, उनको देख के आप पूरी दुनिया में बताएं कि पाकिस्तान एक टुकड़ा है जन्नत का, खूबसूरती में टुकड़ा है जन्नत का। और आप भी जब जाएं इन सब जगहों पे तो कॉन्शियस रहिएगा कि आप टाइम पे जाएं, सुबह जाएं, फोरकास्ट देख के जाएं, घंटा 2 घंटा उस किले में गुजारें और वहाँ से वापस आ जाएं टाइम के साथ, ठीक है। और जब जाएं तो अपने साथ अपनी जो लाइफ जैकेट्स हैं वो सब पहन के जाएं, और अपने साथ कोई एक्स्ट्रा एक बोट जो है वो ज़रूर लेके जाएं। और ये नंबर्स, ये सिग्नल्स और एक्स्ट्रा फ़ोन्स, बैटरी, पावर बैंक, ये सब कुछ आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। वरना वहाँ पर फोरकास्ट का समटाइम्स ये होता है कि अलार्म होता है कि फोरकास्ट है, और कभी कभी नहीं होती है, और कभी कभी होता है कि फोरकास्ट नहीं होती है और ऐसी तेज़ वहाँ पे आंधियाँ, तूफ़ान और तबाही कुन बारिश शुरू हो जाती है। तो बी सेफ़, जब भी आप कहीं ऐसी जगह पे ट्रैवल करें तो अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी के साथ ट्रैवल करें, विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, with anyone, but be safe.
थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे सोशल मीडिया पे इनबॉक्स किया हुआ था, मैसेजेस किए हुए थे। मुझे पूरा मीडिया, मेरा प्रेस मीडिया, जिन जिन लोगों को पता चला, जिस तरह से मैं जब जिस के भी कनेक्शन के थ्रू मैंने ये मैसेज किया था कि मुझे अपील फॉर हेल्प अपील्ड एक्चुअली, तो वो सब ने फ़ौरन उसको जो है ना गो थ्रू कर दिया, जल्दी उसको वायरल कर दिया। और मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिन लोगों के साथ थी, क्योंकि कोई और बोट, कोई और वहाँ पर सिक्योरिटी इस तरह से पहुँच नहीं सकती थी। बस ये एक मौजज़ा था जिस तरह से हमारी जान बची है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप जाएँ तो प्लीज़ बहुत एहतियात के साथ जाइए किसी भी जगह पे। और अगर मरगला डैम जाते हैं तो मरगला डैम के आपके सुबह जाइए, और सुबह सुबह दिन के आप अपने बस विज़िट करके आ जाएं। आपने शाम नहीं करनी, रात तो बहुत दूर की बात है, शाम भी नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पे शाम में ब्लैक आउट हो जाता है किसी भी वक्त। जब आंधी तूफान का सिलसिला होता है वो शाम 4-5 बजे ब्लैक आउट हो जाता है। डेड टाइम आपका 4 बजे तक आप वहाँ पे रहें, और 4 बजे के बाद 1 मिनट भी आपने ऊपर नहीं रहना। तो बी सेफ। थैंक यू सो मच। ये वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाई थी कि इतना प्यार मुझे और फरहाल को देने का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, आपके प्यार के लिए। लव यू ऑल। थैंक यू।